हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के कॉम्प्लेक्स नंबर के डिस्कशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, फॉर एग्जांपल वैसे कॉन्सेप्ट जो कि मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट्स से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पे आपका एज यू नो के किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी। और आप ये भी जानते हो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ओके, यहाँ पे जो आपका 6 थ्योरम्स लिखा हुआ है, ओके, जस्ट हैव ए शॉर्ट लुक ऑन दैट। इस पे आप छोटा सा एक लुक देखो कि ये z, ओके, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पे आप बार किए और अगेन उस पे फिर से बार करते हो, ओके, देन आपको फाइनली क्या मिलता है? ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड वन पे आ जाओ, z मल्टीप्लाइड विथ z बार, ओके, z बार यू नो कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ओके, मीन्स z का अगर आप मॉड्यूलस करते हो तो वो उसके स्क्वायर के बराबर होता है। और फाइनली वही सेम चीज इज इक्वल टू रियल z प्लस इमेजिनरी z का होल स्क्वायर, मीन्स वी विल डिस्कस। ओके, तो थर्ड नंबर में आता है आपका z प्लस z बार, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ z इज गिवन बाय 2 रियल z। फोर्थ वन इज z माइनस z बार इक्वल टू 2 इमेजिनरी 2i इमेजिनरी z। नाउ फिफ्थ वन पे आ जाओ, z इक्वल टू z बार। अगर ये कंडीशन होता है, ओके, कि इफ z इक्वल टू z बार देन z इज प्योरली रियल। एंड द लास्ट वन कि इफ z प्लस z बार इक्वल टू 0 देन z इज प्योरली इमेजिनरी। ओके, तो इन 6 थ्योरम को हम लोग वन बाई वन देखेंगे। फर्स्ट वन पे आ जाओ, फर्स्ट थ्योरम पे आ जाओ, जबकि आपको ये बात पता होता है कि z इक्वल टू a प्लस आई बी। ओके, फर्स्ट वन पे आओ, ऐसा ये लिखा हुआ है क्या कि z बार और फिर आप इस पे बार करते हो तो आपको ओरिजिनल z मिलता है। फॉलोड? तो कैसे इसको आप प्रूफ करोगे? LHS को देखो आप, z, ओके, इस z के नीचे है ऐसा लिखते हैं a प्लस आई बी। फॉलो करना। एंड देन a प्लस आई बी पे आप बार लिखते हो और फाइनली इस टोटल बार पे भी एक बार लगाते हो। फॉलोड? तो आपको क्या मिलता है? देखना आप यहां से, जब आप इसका बार करोगे देन यू विल गेट a माइनस आई बी। ओके, बिकॉज जैसे ही आप इसका कॉन्जुगेट, बार मीन्स वर्ड कॉन्जुगेट, और जैसे ही कॉन्जुगेट किए इसका तो बीच वाला जो है ये साइन क्या होता है? रिवर्स होता है। ओके, देन a माइनस आई बी। और अभी क्या हो रहा है कि ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, अभी इसका बार रिमेनिंग है। फॉलो करना। ओके, अगेन अब फिर से आप इसका कॉन्जुगेट निकालोगे देन व्हाट विल यू गेट इज दैट कि ये माइनस साइन विल अगेन बिकम प्लस। फॉलोड? के एक बार आप इसको अप्लाई किए, यहां पे फॉलो करना, ये जो छोटा सा बार आपको दिख रहा है, ओके, तो ये माइनस हो गया और अभी क्या किया, ये बड़ा वाला बार यहां पे था। फॉलोड? और जैसे ही आपने इस बड़ा बार को इस पे अप्लाई किया देन अगेन दिस नेगेटिव साइन बिकम्स पॉजिटिव। तो फिर आपको क्या मिला? ओरिजिनल z, बिकॉज ओरिजिनल z बराबर क्या था? a प्लस आई बी, एंड हियर यू हैव गॉट a प्लस आई बी। इज इट क्लियर? इट मीन्स दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम। ये फर्स्ट थ्योरम है, एकदम इलैबोरेट वे में आपको बता रहे हैं। ओके, सेकंड वन पे आ जाओ। सेकंड में क्या दिया है? z मल्टीप्लाइड विथ z बार, z मल्टीप्लाइड विथ z बार इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ऐसा z मल्टीप्लाइड विथ z बार इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ओके, पहले तो आप LHS पे फोकस्ड रहो, इस पे z विथ z बार। ओके, z के जगह पे आप क्या लिखोगे? ऐसा लिख सकते हो z मल्टीप्लाइड विथ z बार इक्वल टू a प्लस आई बी। ओके, एंड देन ऐसा आप लिख सकते हो a प्लस आई बी और इस पे बार। फॉलोड?
कि z और z बार देन a प्लस आई बी एंड a प्लस आई बी पे बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, a प्लस आई बी मल्टीप्लाइड विथ दिस पॉजिटिव साइन विल बिकम नेगेटिव, ओके, तो a माइनस आई बी फॉलोड एंड नाउ a प्लस बी a माइनस बी, ओके, आप क्या लिखोगे ऐसा, a स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर एंड अगेन a स्क्वायर माइनस इसको आप ब्रेक कर दो देन आई स्क्वायर बी स्क्वायर एंड यू नो आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, देन पुट देयर a स्क्वायर माइनस माइनस वन इंटू बी स्क्वायर एंड फाइनली व्हाट विल यू गेट, माइनस माइनस प्लस, इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी देखो इतना ले आए आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक आप फाइनली ले आए और ये मॉड ऑफ z का स्क्वायर के बराबर होगा, ओके, इज इट पॉसिबल और नॉट। जैसे कि फाइनली आप यहां तक ले आए, मॉड अगर आप निकालते हो तो क्या करना होता है ना, तो आपको ये बात याद होगा, ये इतना तक आप देखो लिख सकते हो, देन मॉड के रिगार्डिंग आपको ये बात याद होगा कि अगर z इक्वल टू a प्लस आई बी है ना, तो आप क्या करते हो, ऐसा देखना, मॉड ऑफ z इक्वल टू आप क्या लिखते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर फॉलोड एंड देन फाइनली अगर आप मॉड ऑफ z का स्क्वायर करते हो ऐसा, मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू, देन क्या हो जाएगा, ये रूट विल बी कैंसल्ड आउट और आप क्या लिखोगे ऐसा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन आपको क्या मिला कि अगर मॉड ऑफ z का स्क्वायर किए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखो आप वो सेम चीज यहां भी आ रहा है, तो फाइनली आप क्या लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। क्लियर, फॉलोड, दिस इज व्हाट, और लास्टली यहां पे ये क्या लिखता है, रियल z प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर, ऐसा रियल z प्लस इमेजिनरी z का होल स्क्वायर, ओके, तो देख लो आप ये कैसे पॉसिबल है, सॉरी फॉर दैट, ये रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर, देन आपको ये चीज यहां पे दिखेगा। अभी देखना आप, अभी ऐसा लिख रहे हो आप कि इतना तक ले आए, इसको फॉलो करना, ऐसा z मल्टीप्लाइड विथ z बार इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर, इतना तक ले आए। अभी ये कैसे पॉसिबल है, रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर, तो देखो आप z का रियल पार्ट कौन है, a, ओके, और देखो a यहां पे आपको दिख रहा है, देन आप इसको लिख सकते हो ऐसा, रियल पार्ट ऑफ z फॉलोड, और रियल पार्ट ऑफ z का क्या चढ़ा हुआ है भाई, तो स्क्वायर है, देन स्क्वायर कर दो आप, ओके, प्लस देन b क्या दिख रहा है आपको, इट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो आप ऐसा लिख सकते हो, b इस जगह पे ऐसा लिख सकते हो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और फिर इसका होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट, के वो चार आइडेंटिटीज जो कि आपको प्रूफ करने थे, तो z मल्टीप्लाइड विथ मॉड ऑफ z इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन मॉड ऑफ z का स्क्वायर, और फिर a और b क्या है भाई, तो a इज द रियल पार्ट ऑफ z एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, देन यू कैन राइट रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का होल स्क्वायर। फॉलोड, नाउ द थर्ड वन दैट इज z प्लस z बार इक्वल टू 2 रियल z, ये कैसे प्रूफ करते हो आप, सबको एक ही फॉर्मूले से प्रूफ करेंगे, ये आपका जो ऊपर लिखा हुआ है दैट इज z इक्वल टू a प्लस आई बी, एंड सी हाउ यू कैन प्रूव दैट, z प्लस z बार, ओके, ऐसा, थर्ड वन इज z प्लस z बार इक्वल टू 2 रियल z, फॉलो करना आप, ओके, हाउ टू प्रूव दैट, z के लिए आप क्या लिखोगे, a प्लस आई बी फॉलोड प्लस z बार,
देन यू कैन राइट a प्लस आई बी और इसके ऊपर बार। इज इट क्लू समझना आप ये चीज। और फिर थर्ड स्टेप a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी। वाई माइनस आई बी? बिकॉज प्लस साइन विल बिकम नेगेटिव। ओके, तो अभी देखो यहां पे प्लस आई बी एंड माइनस आई बी विल बी कैंसल्ड आउट और आपके पास क्या बचता है? a प्लस ए, दैट इज 2a। फॉलोड। और देखो आप a क्या दिख रहा है आपको? इट इज रियल पार्ट ऑफ z। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसा 2 मल्टीप्लाइड विथ a के लिए आप लिख सकते हो क्या? रियल पार्ट ऑफ z। फॉलोड। इस टाइप से आप आइडेंटिटीज को प्रूव कर सकते हो। वेरी सिंपल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। आवर सोल एम इज टू मेक द स्टडी कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिलेवेंट। ओके, दिस इज व्हाट। नाउ द फोर्थ वन पे आ जाओ। फोर्थ वन इज z माइनस z बार। फोर्थ वन इज z माइनस z बार। ओके, ये किसके बराबर होगा? तो 2i इमेजिनरी z, ऐसा 2i इमेजिनरी z। फॉलोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल LHS पे देखो आप, z इक्वल टू क्या लिखोगे आप? ऐसा a प्लस आई बी। फॉलोड। माइनस z पे बार ऐसा लिखोगे a प्लस आई बी एंड देन बार। बिकॉज हमारा टोटल जो अभी खेल चल रहा है वो किस पे? a प्लस आई बी पे, है ना। तो यहां पे आप देख रहे हो a प्लस आई बी माइनस a प्लस आई बी पे बार लगा दिए। अगेन इसको आप ब्रेक कर दो, ऐसा a प्लस आई बी माइनस a, इस बार को अगर आप हटाओगे इट बिकम्स a माइनस आई बी। ओके, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव। और क्या करो आप? ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, ऐसा a प्लस आई बी माइनस a एंड देन प्लस आई बी। फॉलोड। देन माइनस a प्लस a विल बी कैंसल्ड आउट। क्या बचता है देखो आप? आई बी एंड आई बी, इट विल बिकम 2ib। और लास्टली अगर मॉडिफाइड फॉर्म में लिखोगे आप तो ऐसा कर दो, 2i और b को अलग कर दिए। फॉलोड। देन b के लिए आप क्या लिखते हो? b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। जस्ट यू कैन सी z का दो पार्ट, रियल पार्ट a, इमेजिनरी पार्ट b। देन b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। देन इसके लिए आप लिख सकते हो ऐसा 2i इमेजिनरी z। फॉलोड। 2i imaginary z. This is what? The fourth identity. Now the fifth one. If z equal to z bar, fifth one पे आ जाओ. If z equal to z bar, then what will you get? Is that z is purely real. देखो फिफ्थ वन क्या लिखते हैं? फिफ्थ आइडेंटिटी इज इफ z equal to z bar, okay, then z is purely real. How can it be possible? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आप ऐसा लिख दो, z इक्वल टू ऐसा लिखो a प्लस आई बी इक्वल टू a माइनस a प्लस आई बी पे बार। फॉलोड। a प्लस आई बी z पे लिख दिए, ओके, और यहां फिर z पे लिख दिए a प्लस आई बी पे बार लगा दिए, है ना। और क्या लिखोगे आप ऐसा a प्लस आई बी इक्वल टू प्लस, देखो ये बार को अगर आप इस पे अप्लाई करते हो देन इट बिकम्स a माइनस आई बी। फॉलोड। और फिर देखो क्या बचता है आपके पास, ऐसा देखना कि जैसे आप इसको इस तरफ ले आओ, a प्लस आई बी, इसको इस तरफ ले आओ आप तो माइनस a एंड प्लस आई बी इक्वल टू 0। फॉलो करना। देन a एंड a विल बी कैंसल्ड आउट। आपके पास क्या बचता है 2ib एंड ib, ओके, ib एंड ib, इट बिकम्स 2ib इक्वल टू 0। और फाइनली
जब आपके पास 2ib इक्वल टू 0 है देन यू कैन राइट ib इक्वल टू 0। और जैसे ही आप देखो इस इक्वेशन से अगर आपका ib 0 आ रहा है, इस बात को फॉलो करना कि अगर ib इक्वल टू 0 आ रहा है देन हमारा नंबर क्या होगा। ओके, नंबर अगर आप कंपोज करते हो ऐसा z इक्वल टू a प्लस ib, ओके, देन आप क्या लिखोगे, ऐसा लिखोगे a प्लस, फॉलो करना, ib इक्वल टू 0। तो देखना आप इस बात को कि इस 0 को, ib इक्वल टू 0 को आप यहां से यहां पुटअप कर सकते हो, देन इतना फॉलोड, और फाइनली व्हाट विल यू लेफ्ट, a। क्या बचता है, a। तो अभी देखो आप z का वैल्यू जिसमें रियल पार्ट भी था और इमेजिनरी पार्ट भी था, नाउ आफ्टर पुटिंग ib इक्वल टू 0 ओनली रियल पार्ट हैज लेफ्ट, फॉलोड, इट मीन्स z हैज बिकम प्योरली रियल। नाउ यू कैन राइट कि अब ये z इस वजह से, ओके, इट इज प्योरली रियल, फॉलोड। दिस इज व्हाट यू कैन से। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बना सकते हो, वेरी वेरी इजी। और देखो एक ही कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं, दैट इज z इक्वल टू a प्लस ib। नाउ द लास्ट वन, सिक्स्थ वन पे आ जाओ आप। सिक्स्थ वन, सिक्स्थ का कंडीशन कुछ ऐसा, z प्लस z बार, z प्लस z बार इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन होता है ना, देन z इज प्योरली इमेजिनरी। मीन्स आपको प्रूफ करना है कि अगर ये कंडीशन आपको दिया हुआ है, ओके, देन यू विल हैव टू प्रूव कि z इज प्योरली इमेजिनरी। आ जाओ कंडीशन पे, देखो z इक्वल टू आप क्या लिखोगे, दैट इज a प्लस आई बी। आप इसके जगह पे लिख दो a प्लस आई बी, एंड अगेन z पे बार, तो यू कैन राइट a प्लस आई बी पे बार। जो प्रोसेस कहता है, ओके, कि a प्लस आई बी आप यहां पे लिख दिए z के जगह पे, इसके जगह पे, और z पे बार, देन a प्लस आई बी पे क्या लगा दिए, बार लगा दिए, इज इक्वल टू 0। और इसको आप ब्रेकअप कर दो ऐसा, a प्लस आई बी प्लस इसको अप्लाई कर दो इस पे, इट विल बिकम a माइनस आई बी इक्वल टू 0। फाइनली minus ib plus ib will be cancelled out and a plus a, that is 2a, and 2a equal to 0, okay, और finally a equal to 0। तो अभी देखो आप a equal to 0 इसको सॉल्व करके आप ले आए, है ना। अभी ओरिजिनल z पे आ जाओ, तो हमारा ओरिजिनल z कुछ ऐसा है, a प्लस आई बी, फॉलोड, और a का वैल्यू आप कितना लाए, 0, ओके, तो यहां पे आप क्या रख दो, 0 इस जगह पे, और प्लस आई बी। फाइनली क्या बन जाएगा, ये 0 विल बी लेफ्ट, ओके, और फाइनली आपके पास क्या बचता है, आई बी, बिकॉज ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, a का वैल्यू आप कितना लाए हो, 0, है ना। तो आई बी, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, z का टोटल वैल्यू अगर आप देख रहे हो तो z इक्वल टू क्या मिला, आई बी, मीन्स इसमें सिर्फ इमेजिनरी टर्म प्रेजेंट है, फॉलोड। तो क्या हो जाएगा भाई, लास्टली यू कैन राइट, अगर z इक्वल टू आई बी आता है ऐसा, z इक्वल टू आई बी, देन यू कैन राइट z इज प्योरली इमेजिनरी, बिकॉज ये टोटली इमेजिनरी, बिकॉज इसमें सिर्फ टोटल इमेजिनरी टर्म ही प्रेजेंट है। जनरली एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, ओके, बट यहां पे क्या हो रहा है कि रियल टर्म हमारा 0 बन जा रहा है, तो इमेजिनरी टर्म ही एग्जिस्टेंस में, दैट्स वाई जो आपका नंबर है इट इज प्योरली इमेजिनरी। दिस इज व्हाट। तो ये 6 आइडेंटिटीज जो आज हम लोग प्रूव किए, ओके, ये तरीका सीखना है, ओके, उस मेथड को आप फॉलो करो कि किस टाइप से इसको आप बना सकते हो। दिस आर द कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड स्पेशली बेस्ड ऑन मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट्स,
ओके, बिकॉज आपको दिख रहा होगा इसमें कि टोटल मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट्स का ही यूज है। और इतना इलैबोरेट डिस्कशन क्यों है इन थ्योरम्स पे, बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक पे जब आप क्वेश्चन बनाओगे, ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब आप क्वेश्चंस को फॉलो करोगे, देन दिस कॉन्सेप्ट ओके विल बी अप्लाइड देयर। इनका बहुत ज्यादा यूज है इन कॉन्सेप्ट का। लास्टली, थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन।